Bharatiya Janata Party is celebrating its foundation day. On this occasion, Prime Minister Narendra Modi said that the people are seeing the good governance agenda of the party, which is also reflected in the historic mandates it received in the years gone by. Prime Minister Modi took to platform X and wrote, and I quote, "The people of India are seeing the good governance agenda of our party, which is also reflected in the historic mandates we've received in the years gone by, be it in the Lok Sabha elections, assembly elections across different states and various local body polls across the nation. Our governments will continue serving society and ensuring all-round development." The BJP was founded in 1980, emerging from the Bharatiya Janasangh. It contested its first national election in 1984, winning 2 Lok Sabha seats. Under the leadership of Atal Bihari Vajpayee and L.K. Advani, it grew rapidly and came to power in the 1990s. Prime Minister Modi led the BJP to its first full majority in 2014 and has headed the government at the centre since. A force to reckon with, that's what has been called. Prime Minister Narendra Modi leading the BJP successfully since 2014. JP Nadda, the BJP president, they're speaking on the occasion of BJP's Foundation Day. Let's get across. पार्लियामेंट में कहा कि इनकी चिंता करो। कांग्रेस के लोगों ने भाषण दिया पर 10 साल सरकार में रहे, कुछ नहीं कर सके। ये राजनीतिक प्रताड़ना के कारण, रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण जो लोग भारत में आए उनको नागरिक बनने का अधिकार हमारी सरकार ने दिए। इसलिए हमने आइडियोलॉजी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो हमारी विचारधारा थी उसके साथ हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। और इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा, अभी ये वक्फ बोर्ड का टर्की में नहीं है, सब जगह पर एंडाउमेंट्स सरकार ने ले लिया। सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को चला रही है। हम तो सरकार भी नहीं चला रही है, हम तो जो चला रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि नियम से चलाओ और नियम से चलना ही पड़ेगा। इस बात को वक्फ बोर्ड में कहा गया। और ये सारी प्रॉपर्टी और पावर और पैसा, ये सारा मुस्लिम भाइयों के शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उनके रोजगार पर लगेगा। इस बात की चिंता होनी चाहिए। इसलिए हम वैचारिक पृष्ठभूमि पर आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि हम ये अधिनायकवाद से बाहर निकलेंगे। अगर हम कहें तो आज राजपथ कर्तव्य पथ बन गया। सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति वहां विराजमान हो गई। जॉर्ज का इंसिग्निया नेवी के उससे निकल गया और छत्रपति शिवाजी महाराज का सील वहां पर लग गई। हमारी कोशिश हुई कि जो भारतीय परंपरा, रीति, नीति, संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ हमारा इतिहास है उसको हम आगे बढ़ाएं। और उसमें भी हमने आइडियोलॉजिकली कभी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए वी आर आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, वी आर मास बेस्ड पार्टी ऑल्सो, आइडियोलॉजिकल बेस विथ ए मास फॉलोइंग। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे 240 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में, 98 से ज्यादा हमारे राज्यसभा में, 1600 से ज्यादा हमारे विधायक, हमारे 13 सरकारों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 7 प्रदेशों में हमारी एनडीए की सरकार। यानी आज भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा में ये करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा जो योगदान हुआ है उसके माध्यम से हम एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी और मास फॉलोइंग के साथ और कार्डर बेस्ड पार्टी खड़े। जब मैं कार्डर बेस्ड पार्टी कहता हूं तो अभी अभी हमारी मेंबरशिप समाप्त हुई है। हम 13.5 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। 13.5 करोड़, 10 लाख से ज्यादा हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं। लगभग हमारे 6 लाख बूथ पर हमारे बूथ अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी आज बनकर के तैयार हुई। चुनाव की बात करूं तो गुजरात में हम छठी बार सरकार में हैं।
गोवा में और हरियाणा में हम तीसरी बार सरकार में हैं। मध्य प्रदेश में हम चौथी बार सरकार में हैं। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, आसाम में हम दूसरी बार सरकार में। और इसलिए, और सबसे बड़ी बात ये कि 27 साल बाद हम दिल्ली में भी विराजमान हैं। इसलिए मित्रों, यह हम सबको खुश होना चाहिए कि हम जैसे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। बिकॉज दिस इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी विच हैज गॉट ए साइंटिफिक ग्रोथ। ये बहुत ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना, इट्स ए साइंस। चुनाव जीतना यह भी एक साइंस है, यह भी एक अपने आप में एक कला है। और वैचारिक अधिष्ठान के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज किए उसको पूरा करना, यह भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। और अगर हम कहें तो चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, आयुष्मान भारत हो, स्वच्छता अभियान में हमारे इज्जत घर बनाने की बात हो, या फिर उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर देने की बात हो, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, हमारे युवा, महिलाएं, हमारे आदिवासी भाई, इन सब की चिंता अगर की है तो मोदी जी के नेतृत्व में 10 सालों में हम लोगों ने की। और इसीलिए आज के दिन हमको दोनों बातें करनी चाहिए। अपना अतीत भी याद रखना चाहिए। मैं चाहूंगा आप सब लोगों को थोड़ा भी मौका मिले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन को हम पढ़ें, हमको जरा सा भी मौका मिले हम दीनदयाल उपाध्याय जी को जानें, हमें जरा सा भी मौका मिले तो हमारी जो नेताओं की श्रृंखला है, जिन्होंने नींव के पत्थर के रूप में पार्टी को इतना आगे बढ़ाया है, उन सब के बारे में जानें और उनसे प्रेरणा लेकर के आज जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर है कंधों पर, उसको समझ करके चलें। और जब हम आज की जिम्मेवारी बोलते हैं तो हमारी जिम्मेवारी विकसित भारत